नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के लगभग 40 दिन बीत जाने के बाद अलग अलग शहरों में फंसे मजदूरों को घर जाने की इजाजत दी। 40 दिन बीत जाने के बाद इन 40 दिनों में इन मजदूरों का क्या हाल हुआ, ये आप लगातार देखते आ रहे हैं। पैदल लोग चल पड़े, सैकड़ों मील की दूरी पर पैदल का सफर तय करते हुए। अब इन मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई जा रही हैं, लेकिन लॉकडाउन में बेरोजगार हो चुके इन मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जरूरतमंद मजदूर के टिकट का खर्च उठाएगी। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में भी मजदूरों से किराया लिया जा रहा है, जबकि उनके पास ना राशन है, ना पैसे हैं, ना ही घर जाने का कोई और जरिया है। सोनिया गांधी के मुताबिक जब हम विदेश में फंसे लोगों को मुफ्त में वापस ला सकते हैं, गुजरात में एक कार्यक्रम के लिए केम छो ट्रंप नमस्ते ट्रंप 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, रेल मंत्रालय पीएम केयर में जो फंड है पीएम केयर्स, उसमें 151 करोड़ दे सकता है, तो मजदूरों से टिकट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? जबकि रेलवे ने बयान जारी करके कहा है कि वो राज्य सरकारों से सिर्फ 15% किराया ले रही है, रेलवे कोई टिकट नहीं बेच रही और राज्यों की तरफ से दी गई लिस्ट के आधार पर लोगों को ट्रेन में बिठा रही है। सोनिया गांधी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतजाम। यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा। मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के ऐलान के बाद रेलवे का बयान आया कि वो राज्यों से सिर्फ 15% किराया ले रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि बाकी का 85% किराया केंद्र देगा। क्या कोई औपचारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है या सोनिया गांधी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है? विनोद जी, औपचारिक अनाउंसमेंट आज हुई थी जिसमें कहा गया कि राज्य सरकारें 85% खर्चा वहन करेंगी और केंद्र सरकार 15% वहन करेंगी। लेकिन इसके मूल में क्या है? मूल में यह है कि जो मजदूर हैं वो अपनी वजह से मुसीबत में नहीं है, वो इसलिए मुसीबत में है कि एक महामारी आई है और सरकार ने कहा है कि वो काम नहीं करें, वो घर में बैठें, और वो सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और इस सहयोग करने की वजह से वो दिक्कत में है। और इस दिक्कत की जिम्मेदारी कि वो दिक्कत दूर हो या उनको उस मुसीबत से ना गुजरना पड़े जिससे वो आज गुजर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई ब्रिटिश काल नहीं है या मदर इंडिया जैसी फिल्म का दौर नहीं है कि कोई आपदा आएगी या कोई महामारी आएगी तो साहूकार को अपना पूरा मुनाफा वसूलना है। सरकार साहूकार नहीं है, सरकार को तो उसकी मदद करनी है। आज ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आज क्या हुआ। आज सोनिया गांधी ने जब बोला उसके बाद एकदम से एक्टिव हुए सुब्रमण्यम स्वामी। 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि मैंने पीयूष गोयल से बात की है और जल्दी फैसला हो जाएगा, जल्दी इस बात की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि किराया नहीं देना। और उसके बाद पूरी सरकार का तंत्र यह लग गया कहने में कि किराया तो पहले ही हमने कहा था नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो फैसला आज आपने ट्रेन के किराए के बारे में किया है, अभी भी वो फैसला बस के किराए के बारे में नहीं किया है। बहुत सारे मजदूर अभी भी बस से आ रहे हैं, हर मजदूर को ट्रेन सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत सारी सरकारें बसों से भी भेज रही हैं और बसों के किराए बदस्तूर लिए जा रहे हैं। अगर सरकार ने अपने से स्वतः ये फैसला लिया था कि कोई किराया नहीं देगा तो वो उसको बस का भी किराया माफ़ कर देना चाहिए था। अभी तक उसकी कोई बात नहीं हुई है। तो ये पूरी राजनीति से अलग जो इशू है वो संवेदनशील है। हम देख रहे हैं विजुअल्स कि किस तरह से मजदूर सीमेंट के टैंकर में बैठ के जा रहे हैं।
आज कोझिकोड में लाठीचार्ज हुआ, आज सूरत के अंदर टीयर गैस चलानी पड़ी। मजदूर दिक्कत में हैं और ये जरूरी है कि उनके किराए ना सिर्फ ट्रेन के बल्कि बसों के भी सरकार माफ करे। उसके लिए किसी सोनिया गांधी की कोई चिट्ठी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी, मतलब ये किक स्टार्ट होने वाली बात नहीं है, ये तो नींद से जगाने वाली बात है कि झिंझोड़ के जैसे सरकार को जगाया गया है। मैं आगे बढ़ता हूं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जो लोग लॉकडाउन से पहले अपने घर या काम करने की जगह से कहीं और गए थे और वहां फंस गए, सिर्फ उन्हें ही वापस आने की इजाजत है। उन लोगों को घर आने की इजाजत नहीं मिलेगी जो लोग अपने घर से दूर काम के सिलसिले में रहते आए हैं और अभी सिर्फ सामान्य तौर पर घर जाना चाहते हैं। अपना रोजगार खो चुके इन मजदूरों पर किए गए स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन के बाद 64% मजदूरों के पास 100 रुपए से भी कम बचे हुए हैं। इस वक्त 99% मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनकी कोई कमाई नहीं हुई है। गुरुदेव, मेरा दूसरा सवाल यह है कि बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे मजदूरों से किराया वसूलना कितना जायज़ है? पहली बात तो आपने कहा कि पीयूष गोयल की तरफ से क्या आधिकारिक कोई सूचना आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, तो उनसे किराया वसूलना कितना जायज़ है? क्या सरकार ये जिम्मेदारी पहले नहीं उठा सकती थी? दूसरे, मजदूरों से किराया वसूले जाने के मुद्दे पर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। असल बात अभी भी नहीं समझ में आई है, हालांकि आपने भी कोशिश की है। रेलवे कितना खर्चा उठा रही है, राज्य कितना योगदान दे रहे हैं, केंद्र ने अब तक क्या किया है, औपचारिक रूप से क्या क्या ऐलान हुए हैं, ये बता दीजिए। आज केंद्र ने साफ किया है 3 दिन के बाद कि 85% खर्चा केंद्र वहन करेगी और 15% राज्य करेंगे। शायद गलती से पहली बार में मैं उल्टा बोल गया था, उसके लिए दर्शकों से माफ़ी है। लेकिन केंद्र सरकार 85% खर्चा उठाएगी टिकट का और राज्य सरकार 15%। और चूंकि ये जनरल बुकिंग नहीं चल रही है, आम लोगों के लिए ट्रेन सुविधा शुरू नहीं की गई है, तो टिकट खिड़की पर टिकट नहीं बिक रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें ये साफ लिखा गया है कि राज्य सरकार की जो भी एजेंसियां हैं, जो भी जिला में नोडल ऑफिसर है, वो लिस्ट बनाएंगे, वो थोक में टिकट रेलवे से लेंगे और आगे यात्रियों को देंगे। अभी तक कल तक ये हो रहा था कि बहुत सारे राज्यों में वो राज्य के जो नोडल ऑफिसर हैं वो लिस्ट बना रहे थे और टिकट बेच रहे थे यात्रियों को, मजदूरों को, और वो पैसा इकट्ठा करके रेलवे को दे रहे थे। आज सोनिया गांधी की चिट्ठी आने के बाद जो पूरा प्रेशर पड़ा है सरकार पे, और ये सुबह सबको पता लग गया था कि चिट्ठी आने के बाद अब इस पे काम जरूर होगा, तो उसके बाद अब सरकार ने साफ कर दिया कि ट्रेन का टिकट नहीं लिया जाएगा। और प्रेशर तो इतना पड़ा है कि दोपहर होते होते बिहार सरकार का, सीएम बिहार का नीतीश कुमार का वक्तव्य भी आ गया कि अब ना सिर्फ हम टिकट नहीं लेंगे बल्कि जो लोग आएंगे और 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे उनको 1-1 हज़ार रुपया अलग से भी देंगे। तो अब ये प्रेशर पड़ा है। लेकिन ये सवाल मैं फिर से दोहराता हूँ, ये प्रेशर अभी भी सिर्फ रिएक्शन में हुआ है। जो बसों से आने वाले लोग हैं उनके टिकट अभी भी हैं। कल तक भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ना सिर्फ हम एक तरफ का किराया लेंगे बल्कि दुतरफा किराया लेंगे, क्योंकि वापसी में बस खाली आती है। और वो भी उन्होंने कल जब या परसों जब फैसला लिया कि हम टिकट माफ़ कर रहे हैं, वो इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवा कुमार, उन्होंने जाके कर्नाटका स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को, सीएमडी को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया कि आप मजदूरों से पैसा मत लीजिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो उसके बाद वो प्रेशर पड़ा और कर्नाटक गवर्नमेंट ने बस का किराया माफ़ किया। अभी भी पूरे देश में और जगह बस के किराए लिए जा रहे हैं। जी गुरुदेव, कहने का मतलब ये है कि किसी सरकारी पहल पर ये फैसला नहीं हुआ है, ये अंडर प्रेशर हुआ है और बसों के किराए अभी तक लिए जा रहे हैं। उस पर भी ये बात लागू होनी चाहिए कि बसों के किराए भी नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वाकई बहुत ही गरीब मजदूर लोग हैं, पैदल जाने को मजबूर हैं। ले देकर ज़िंदगी का सरमाया यही है कि 2 थैले या 1 सूटकेस, सर पे गठरी, साथ में एक औरत, 2 बच्चे। ये अपने गाँव में भी मुहैया नहीं था जब छोड़ कर आए, जिस प्रदेश को छोड़ कर आए, और यही लेकर वापस पैदल जाने को मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने एक नया फंड शुरू किया था, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड में सरकारी कर्मचारियों, अलग अलग मंत्रालयों, कंपनियों और भी कई लोगों ने दान दिया है। कुछ ने दान दिया है, कुछ ने योगदान दिया है, कुछ से वसूला गया है।
इस फंड का ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करेंगे, यानी ये भारत सरकार के दायरे में नहीं आएगी। CAG जो हमारी सरकारी संस्था है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट करती है, उसके दायरे में नहीं आएगी। ये पार्लियामेंट के दायरे में भी नहीं आएगी। इस फंड को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से भी छूट दी गई है, जबकि जो चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड है उनको ये छूट नहीं है, वो बाहर से मदद मंजूर कर नहीं सकते। टेलीग्राफ नाम के अखबार की एक रिपोर्ट कहती है कि PM केयर्स में केयर्स का मतलब है सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, जिससे लगता है कि ये फंड कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि PM केयर्स से कितना पैसा फंसे हुए मजदूरों के लिए खर्च किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक PMO ने कहा है कि इस बात की जानकारी नहीं है कि अब तक इस फंड में कितने पैसे जमा हुए हैं, मतलब ये भी जानकारी नहीं कि कितने पैसे जमा हुए हैं और इस फंड से किसी राहत कार्य के लिए कितना खर्च किया गया है। मेरा आखिरी सवाल गुरदीप आपसे ये है कि जिन लोगों की राहत के लिए ये फंड बनाया गया है उन तक तो कोई राहत पहुंचती नहीं दिख रही। सरकार ने इससे जुड़ी कोई जानकारी अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की है? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है विनोद जी। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड पहले होता था और मोदी जी ने तय किया, उनकी सरकार ने तय किया कि एक नया फंड बनाएंगे जिसमें PM केयर्स नाम होगा, ब्रांडिंग होगी कि प्रधानमंत्री आप सबकी केयर कर रहे हैं, आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ये ब्रांडिंग का एक सवाल ज़रूर था, लेकिन ठीक है, वो फैसला आपने ले लिया। लेकिन ये जानकारी आज देश में क्यों नहीं दी जा रही है कि इसमें कितना पैसा आया है, उसको कैसे खर्च किया जा रहा है, इस बात का, इस सवाल का जवाब देश में किसी के पास नहीं है। कोई इस बारे में बात करने को राजी नहीं है, कोई इस बारे में जवाब देने को राजी नहीं है। आप देखिए कि केरल सरकार में जैसे चीफ मिनिस्टर का फंड है, वो भी एक फंड बना, उसमें भी लोगों ने दिया है करीब 150 करोड़ रुपया। आप उनकी वेबसाइट जाके देखिए, रोज के रोज अपडेट होती है कि पैसा कहाँ कहाँ से, किस किस पे गेट से आया है, कितना पैसा आया है, और दूसरा वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। जनता का ये अधिकार तो है जानने का। और इस पूरे केस में अगर ये बताया जाता कि PM केयर का फंड कहाँ लग रहा है, तो शायद सरकार की ये आलोचना नहीं होती कि PM केयर से आप टिकट क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्यों नहीं टिकटों के लिए, रेलवे के लिए पैसा दे रहे हैं, क्योंकि तब जनता को मालूम होता कि वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो कोरोना की खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कहीं और लग रहा है। लेकिन आज की तारीख में ये नहीं मालूम है, और ये कल भी शायद मालूम नहीं होगा अगर जब तक कि खुद सरकार का हृदय परिवर्तन ना हो जाए और वो ये बताना ना शुरू कर दे कि हाँ अब हम बता रहे हैं कि कहाँ खर्च हुआ। ये हृदय परिवर्तन से जुड़ा है, लेकिन सरकार पे कोई बाध्यता नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हुआ था कि पैसा कहाँ से आया राजनीतिक पार्टियों पे, किस मार्फत आया, किसने दिया, ये सीक्रेट रहेगा, सिर्फ सरकार को पता रहेगा। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जो पूरी एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि जनता को पता ही नहीं है, वो PM केयर में दोहराया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरदीप सप्पल। वैसे ही जहाँ तक हृदय परिवर्तन की बात है, हमने सरकार का हृदय परिवर्तन होते नहीं देखा है, उसको दबाव में काम करते देखा है। जब तक उसको झिझोड़ा ना जाए, सरकार का हृदय परिवर्तन हमने अभी तक नहीं देखा है। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।